हेलो बच्चों। तो आज मैं तुमको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी है एक चूहे की और एक हाथी की। ये चूहा बहुत प्यारा चूहा है। जानते हो क्या क्या करता है? ये फुटबॉल भी खेलता है। देखो, ये फुटबॉल खेल रहा है। ये फुटबॉल खेलने के अलावा फुटबॉल में एक बहुत बढ़िया काम करता है। इस फुटबॉल में केवल एक प्लेयर ऐसा होता है। बताओ क्या करता है? गोलकीपर। वेरी करेक्ट। सब बच्चों ने सही जवाब दिया। गोलकीपर। ये गोलकीपर भी बनता है। देखो कैसे फुटबॉल रोक रहा है ना। और पता है, चूहे को बहुत कम दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही बॉल आती है कूद के पकड़ लेता है। और ये चूहा अपना बैट भी साफ रखता है। देखो, सारे बच्चे अपना बैट साफ रखते हैं ना। और ये देखो, ये चूहा जो है ये लॉलीपॉप भी खाता है। क्या कभी देखा है किसी चूहे को लॉलीपॉप खाते हुए? ये चूहा खाता है। ये इसके सपने में बड़े बड़े लॉलीपॉप आते हैं। इनको खूब चाव से खाता है। सपने में, वैसे सपने के अलावा भी खाता है। और चूहे की मम्मी इसको बहुत ढेर सारे बलून्स ला के देती है। देखो, ये अपनी मम्मी का खूब कहना मानता है और अपने जितने बलून्स, ये गुब्बारे जो होते हैं, है ना, ये अपने दोस्तों से भी शेयर करता है। ऐसा नहीं करता मैं अकेले खेलूँगा। ये बलून्स जो हैं अपने दोस्तों से शेयर करता है और खूब खुश रहता है। सारे बच्चे जैसे बलून पाके खुश हो जाते हैं ना। और देखो, ये जाके अपने दोस्तों से खूब बलून शेयर करता है, उनको गिफ्ट देता है। और ऑफ कोर्स गिफ्ट उसे मिलते भी हैं। ठीक है। और अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। अगर उसके दोस्त किसी परेशानी में है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। ये देखो बच्चों, ये चूहा जो है अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। कोई भी दोस्त किसी परेशानी में होगा तो चूहा फटाफट अपने कपड़े पहन के पहुंच जाएगा। ठीक है। और ये चूहा ये भी तो खाता है ना। ये शहद खा रहा है। हनी, देखो हनी बीज ढेर सारा शहद बनाती हैं। हम लोग को हनी बीज के लिए अच्छा सोचना चाहिए। वो कितना ढेर सारा काम करती हैं। हम लोग शहद जो है हम लोग को फ्री में मिलता है। हालांकि नेचर से फ्री में मिलता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं खूब पैसा बनाती हैं शहद के, है ना। अच्छा, उसके बाद ये चूहा जो है ये खाना खाता है। अरे भाई, ये तो पिज्ज़ा खा रहा है। पता है कितना खाता है ये पूरा खाना ख़त्म कर देता है। कौन कौन बच्चे पूरा खाना ख़त्म करते हैं? मैंने बहुत सुना है, बहुत बच्चों की मम्मी बताती है वो बच्चे खाना नहीं खाते हैं। देखो, ये चूहा पूरा खाना खा रहा है। तो बच्चों को भी कैसा करना चाहिए? जो खाना उसकी मम्मी देती है पूरा पूरा खा लेना चाहिए। ठीक है। देखो ये, अब बताओ, चूहा पूरा खाना खा सकता है तो बच्चों को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वेरी गुड, करेक्ट जवाब। ये देखो, इसकी मम्मी ने इसको खाना दिया, ये पूरा खाना खा गया, अपना स्लाइस पूरा खा लिया इसने। ठीक है। तो ये चूहा बहुत खुश है और इसकी मम्मी इसको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है, इसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझाती है। ठीक है। देखो, इसकी मम्मी इसको कहानी सुना रही है, इसको अच्छी अच्छी बातें बताती है। सबकी मम्मी सबको बताती है। तो हमें अपनी मम्मी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए, है ना। वो हम लोग को सही रास्ता दिखाते हैं और अपने मम्मी पापा की बात भी माननी चाहिए। आज ये चूहा जो है कहाँ जा रहा है पता है? आज ये चूहा हॉट एयर बलून में जा रहा है। सब बच्चों को पता है हॉट एयर बलून क्या होता है? एक बड़ा बलून जिसके नीचे गैस जलाते हैं और उसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है और पूरा बलून ऊपर उठ जाता है। अभी आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन हॉट एयर बलून बनाने से पहले, उड़ाने से पहले ये देखता है कि दो हाथी खेल रहे हैं, एक हाथी और एक हाथी का पापा। चूहा देख के एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है आज मैं इन लोगों से लड़ाई करूँगा। अभी तक तो मैंने चूहों से लड़ाई की, बिल्ली से लड़ाई की, मैं तो जाके हाथी को भी लड़का दूंगा, हाथी से भी लड़ाई करूँगा। और देखो, ये चूहा जो है ये हाथी को देख रहा है। हाथी जितनी मस्ती कर रहे हैं, हाथी की मस्ती को देख रहा है। लेकिन अब ये चूहा जो है एक नई चीज़ सीखने जा रहा है।
ठीक है। और देखेंगे हम लोग कि क्या वो सीखता है। ये हाथी और हाथी का पापा दोनों उछल कूद करते रहते हैं, ठीक है, जंगल में। लेकिन उछल कूद करने के साथ साथ कई चीज़ सीखते भी हैं। ये दोनों हाथी जो हैं ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। देखो, बच्चों को कई चीज़ें ला के देते हैं, बच्चे भी इनको गिफ्ट देते हैं, बच्चे इनको केले खिलाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इनको कहानियाँ सुनाते हैं। और ये हाथी सब बच्चों की कहानी भी सुनते हैं, बच्चों के दिए हुए सामान भी खाते हैं और बच्चों को सिर पे बैठाते हैं। और ये देखो, है ना, कभी हाथी के सिर पे बैठे हो? हाथी की पीठ पे बैठ के घूमने में बहुत मज़ा आता है। बहुत समय पहले एक बार मैं बैठा था, ठीक है। और ये देखो, हाथी घूमने भी जाते हैं, ठीक है। दोनों हाथी खूब घूमने जा रहे हैं, ठीक है। और हाथी के दांत देखते हो, कितने प्यारे दांत हैं। ये देखो, हाथी के दांत को बोलते हैं टस्क। और हाथी के दांत के बने हुए सामान बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन हम लोगों को वो सामान नहीं खरीदने चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं सामानों के लिए तो हाथी को मारा जाता है ना। तो इसलिए ये देखो, ये आ गया चूहा। ये कहता है चलो हाथी, मैं लड़ूंगा तुमसे। लेकिन हाथी उसको पकड़ लेता है। हाथी कहता है बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। चूहा तुरंत अपनी बात समझ जाता है। चूहा कहता है हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। क्योंकि चूहे की मम्मी ने एक बार उसको बताया था कि अगर गलती हो जाए तो सबसे ज़रूरी है अपनी गलती मान लेना। गलती मानोगे तो आगे से हमेशा गलती नहीं करोगे, है ना। और गलती नहीं मानोगे, ब्लेम गेम खेलोगे, है ना, किसी और को बोलोगे कि मेरी गलती नहीं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। देखो, चूहे की मम्मी उसको समझा रही है, तो चूहे को उसकी बात याद आ गई, ठीक है। लेकिन तभी वो देखता है जंगल में एक बहुत बड़ा शिकारी आ गया है। और वो छोटा मोटा शिकारी नहीं है, वो हाथियों को पकड़ने वाला शिकारी है। वो जाल बिछा देता है और जाल में हाथी फंस जाता है। जब हाथी कस के चिंघाड़ता है, ठीक है, तो चूहा एकदम सतर्क हो जाता है और दौड़ के हाथी के पास पहुंचता है ना। हाथी ने उसे बोला था कि तुम जैसे छोटे जानवर हमारा क्या कर पाएंगे, है ना। लेकिन चूहा फटाफट जाके उसका जाल काट देता है। अब हाथी को भी पता चलता है कि नहीं, हर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाथी जब जैसे ही जाल से छूटता है, वो एक लगाता है शिकारी को। शिकारी का देखो, शिकारी का जो बंदूक है वो हवा में उड़ जाती है ना। ये शिकारी जो है वो टस्क उसका खींच तोड़ने आया था। और ये देखो, शिकारी को उसने उठा के फेंक दिया, वो उड़ गया। किधर, कितना दूर तक जा रहा है ना। और टस्क के बनी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं? आइवरी, है ना। और ये देखो, हाथी फिर खेलने लगता है ना। और हाथी अपने सारे दुश्मन जो उनके हाथी दांत तोड़ने के लिए आते हैं, है ना, उनको मार के उनका दांत निकालने आते हैं, उनसे बच जाता है। और ये देखो, हाथी अपने बच्चे से बता रहा है कि तुमने आज एक गलती की, तुमने ध्यान दिया, एक वही छोटा चूहा जो है उसी ने तुम्हें बचाया। तो हाथी अपने बच्चे को लेके एक छोटे से सुंदर से स्कूल जाता है और वहाँ पर उसका एडमिशन कराता है कि आज से तुम यहाँ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तुम्हें पता है पढ़ाई से हमें क्या मिलता है? विद्या। एंड विद्या एक बहुत पुराना रूल है। वो क्या है? सूत्र, विद्या ददाति विनयम। यानी कि जिसे विद्या मिलती है वो पोलाइट अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये देखो, हाथी पढ़ने पहुंच गया और सब लोग उसे पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। और हाथी भी खूब मन से पढ़ाई कर रहा है। जितने भी सारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं वो खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं और वो पोलाइट हो जाते हैं। और कभी भी देखना, जो भी पोलाइट नहीं हो, समझ लेना उसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं की, ठीक है। ये हाथी अपनी पढ़ाई करके अपने स्कूल से बाहर निकल रहा है। और ये बाहर निकल के ये अपने फिर घर पे आके खूब खेल रहा है। जो बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है वो अच्छे से खेल पाता है, और जो बच्चा कम पढ़ाई करता है, मन से पढ़ाई नहीं करता, उसके सिर पे हमेशा बोझ रहता है। वो कहता है अरे बाप रे, बहुत पढ़ाई करनी है ना। और ये हाथी खूब एंजॉय करता है। लेकिन हम लोग एक चीज़ तो भूल ही गए। हुआ क्या? चूहा गया हॉट एयर बलून। ये है हॉट एयर बलून। यही तो मैं बता रहा था जब हम लोगों ने शुरू किया था स्टोरी,
तो ये मैंने बताया था ना हॉट एयर बलून, ये होता है। इसमें नीचे जो है हॉट एयर करके इस बलून को उड़ाता है चूहा और दूर तक ले जाता है। ठीक है, उसके बाद चूहा जो है लॉलीपॉप भी खाता है। देखो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे ना चूहा लॉलीपॉप खाता है, ये देखो ये है चूहे का लॉलीपॉप। खूब मन से खा रहा है, लेकिन हमारा चूहा बहुत थक गया है। ठीक है, आज इसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, आज इसने एनकाउंटर किया हाथी के साथ और आके बहुत थक गया है। और इसने ये भी प्रूव किया कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो। अगर किसी बच्चे कोई बोलेगा तुम चूहे हो क्या, तो बोल देना किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। चलो बच्चों, बाय बाय।